हुजूर की खिदमत में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम था। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो हुजूर से अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है वालिद बच्चों को गालियां देता है और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। और मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो ये है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सिद्दीक़ भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। जाबिर को हुजूर ने पहली नसीहत फरमाई कि किसी को गाली न देना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जाबिर नेकी को हकीर न जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से गए, किसी को ख्वाब में मिले तो पूछा सुनाए साहिब कैसे हैं? कहा जन्नत का बाग है कबर, आसूदा हूं। तो उसने अर्ज की कि आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो कहा एक छोटा सा अमल। कहा वो क्या? उन्होंने बताया कि मैं एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे एक मक्खी आके बैठ गई। फरमाते मैंने इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। जाबिर को हुजूर ने एक और नसीहत फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम स्टेटस को बाहर रखते हैं, मजहबी लोग हैं हम। गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। इंतहाई माजरत से कहूंगा, एक बंदा डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन से चला है, एक कराची से चला है, एक पिंडी से ही चला है। वो लंबा सफर करके हमारे पास आया है और उसकी हैसियत को देखकर तस्बीह दे के मस्जिद की नुक्कड़ में बैठा दिया जाए कि यहां बैठ के वजीफा करो। देखिए हम जब किसी के हाथों में हाथ देते हैं तो वज़ाइफ की कोई कमी नहीं होती। 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। एक वजीफा खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वज़ाइफ की तो कमी नहीं। वो तो कोई कंधा तलाश करने आया था कि जहां सर रख के वो रोए। वो मन का कोई दुखड़ा कहने आया था, लेकिन उसको नजरअंदाज क्यों किया गया कि इसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। वो वासिफ अली वासिफ कहते हैं तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। उसने तो दिल से अपना कहा था और वो जो है वो अकीदत में बैठ के वजीफे में मशगूल है। लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि एक कल्फ लगे कपड़ों में आया और उसके आगे पीछे खुदाम है और वो सीधा हुजरे में चला गया और अंदर से आवाज सुनता है कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। बताइए अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? और जो बाहर बैठ के वजीफे में मशगूल था उसके दिल पे जो नश्तर और तीर चले उसका मदावा किसने करना था? जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हैं। जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम किसी को शर्मिंदा न करना, ये भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये उसका वादा है।
کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے, اگر غلطی ہو جائے تو ہم معاف ہی نہیں کرتے. یار مثال کے طور پہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں ہی آنا ہے نا اس نے, تو ہم کہتے ہیں لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی اور پائی تینوں مسجد آراکی نے بہایا. اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ یار وہ آ گیا مسجد کی آبادی کا سبب بنا ہے. اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں. جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے. کسی کو فرمایا شرمندہ نہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں. بالکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی. جماعت کا وقت ہے, ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا. جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبکی تو محسوس کرے گا نا, شرمندہ تو ہوگا نا. لیکن دیکھیے بھائی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے بہت اچھے. وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی, تو شرمندگی سے بچایا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.